कुछ नाम बताया उसने? बताया कहाँ से बोल रहा था? कुछ तो बोला होगा। कौन था फोन पर? मम्मी कुछ नहीं मालूम, बस इतना बोला कि सौम्य को सही सलामत पहुंचा देगा, बस इतना ही बोला। जी जरा फोन देना। अगर उसने नहीं उठाया तो कौन हो सकता है? हाँ जैसे, और तेरे को एक फोन नंबर भेज रहा हूँ, उसे जल्दी से ट्रेस करके बता कौन है, जल्दी। मुझे अगर ये बंदा इतने दावे के साथ बोल रहा है कि सौम्या को सुबह कार छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कहीं आगे पीछे ही। अंकल, मुझे लगता है शायद सोमू दी को ना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं छुपाया होगा। हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। इतनी मुश्किल नहीं होगी उन्हें ढूंढने में। एक और बार ढूंढना चाहिए उन्हें, किसी सुनसान जगह पर जाकर हमें देखना चाहिए। हमने सारी सुनसान जगह देख ली, कहीं कुछ मिला नहीं। एक मिनट जी, एक जगह है जहां पे वो सोना को लेके जा सकता है, मैं देख के आता हूं जी। नहीं, तू कहाँ जा रही भाई? वो कोई गारंटी नहीं कि सौम्या वहां मिल जाएगी। सोमू मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। तेनू की लगता कौन ले गया सौम्या नूं? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. जी, आसपास के इलाके में यही जगह है जो सुनसान है। हो सकता है वो गुंडा सोमो को ही लेके आया हो। बात तो तुम्हें करनी नहीं है, और जोक सुनाने वाली बंदी तुम लगती नहीं। एक बहुत बढ़िया टाइम पास करने का तरीका बताऊं? आंख बंद करो और चुपचाप सो जाओ। वैसे इस नाइट में तुम्हारे लिए गुड तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी गुड नाइट। जब भी मिलता है मुसीबत खड़ी करता है, फिर मेरा ख्याल भी खुद रखता है। अपनी जैकेट मुझे देकर खुद ठंड में सो रहा है। पता नहीं कैसा लड़का है ये रब जी।
आप यहाँ देखो, मैं वहां देखती हूँ। सुरभि, यहाँ कोई नहीं है, मैंने देख लिया। चलो। हाँ जी अंकल, यहाँ भी कोई नहीं है, चलिए। अरे ओए बाबा जी, थोड़ी तो बुद्धि दी होती मेरे पुत्र को। एक तो इतना बड़ा शड्डा कांड कर देता है, ऊपर से फोन बंद। अरे मुझसे अपनी माँ से तो बात कर सकता है। करनी उसने अपने मन दी है। अब पित्तों की फिक्र तो किसी को नहीं करनी है ना? ओए हरमन, हेलो प्रीतो। मेरा पुत्र, मेरे लाल, कैसा है तू? कहाँ है? किसके साथ है? और क्या कर रहा है? बड़ी फिक्र हो रही है। हाय, तुझे शादी करनी थी तो बता देता। लड़की भगाने की क्या जरूरत थी? लड़की है कौन? सोनी तो है ना? हाय, बड़ा मन कर रहा है बहू को देखने का। सुन, एक सेल्फी तो भेज दे। पता है ना तुझे मुझे कैसी वाली सेल्फी अच्छी लगती है? जल्दी भेज दे, शक्ल दिखा दे मुझे अपनी बहू की, अभी के अभी। सुन रहा है ना तू? अरे प्रीतो ठहर जा, पहले मुझे ये बता कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो क्या करना चाहिए? ले, इसमें क्या है? पानी पिला दे। पानी पिला दिया, अभी भी खांसी नहीं रुक रही, फिर? तो एक काम कर, कपड़ा लेके गले पे बांध दे। ठंड की वजह से शायद खांसी लग गई है। कपड़ा जो है वो ठंड से बचाएगा भी और खांसी भी कम करेगा। लेकिन इससे भी अच्छा इलाज है शहद। अदरक के साथ थोड़ा शहद चटा दे, खांसी यूं बंद हो जाएगी। लेकिन सुन, थोड़ा मेरी बहू के बारे में तो बता दे। एक फोटो तो भेज ही सकता है ना? माँ को फिक्र हो रही है। ओ प्रीतो, ये सवाल संभाल के रख, इनका मैं बाद में जवाब दूंगा। लेकिन सुन तो, अच्छा कट गया? ये लड़का भी ना। देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर गले पे कपड़ा नहीं बांधोगी तो खांसी नहीं रुकेगी, और खांसी नहीं रुकी तो तुम सो भी नहीं पाओ। जाओ। पुलिस वाले तो लगते नहीं है, खैर जो भी है, मैनू गुलाबों को बचाना है।
ठीक तो? संभालिए। हाँ ठीक है। रंजू किडनैपर के फोन का लोकेशन का पता चल गया, जहां पे उसका फोन बंद हुआ था। कहाँ है वो? वही खंडर के पास। और जी सोचने वाली बात यह है कि जब हम वहां गए तो वहां कोई नहीं था। हो सकता है ना अंकल, कोई जगह छूट गई हो हम लोगों से। ना सुरभि, हमने हर जगह देखी लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार और जाके देख ले, हो सकता है हम लोगों के जाने के बाद वो लोग वहां आए हो। बस अपनी तसल्ली के लिए एक बार और जाके देखना चाहिए हमें। ठीक है बहन जी। बाय गॉड, बड़ी बेशरम टाइप की जनता हो तुम में से एक को भी आज नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब थोड़ी सी तेज चला लीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ जी। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें निकलना होगा। आपके हाथ से खून निकल रहा है और बहुत बह रहा है। तो रगों में कोल्ड ड्रिंक थोड़ी दौड़ता है, अरे खून है, बहेगा ही ना। ये छोड़ो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तुम्हारी जान बचाना है। और एक बात बताओ, तुम हो कौन और ये तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते हैं? और तुमने और तुम्हारी बहन ने किस किस से पंगे ले रखे हैं? ये सब ना चुड़ैल है। हाँ, और मैं अमिताभ बच्चन हूँ, सुबह से मैं ही मिला हूँ तुम्हें। अरे आजकल के जमाने में चुड़ैल उड़ैल नहीं होती यार। ये छोड़ो, सुरभि रुको, अकेले अंदर जाना ठीक नहीं। 2 मिनट में पुलिस की गाड़ी आती है, फिर अंदर जाएंगे।
पुलिस आए तो फोर हो गए, पर अब ये पुलिस क्यों आ गई? मुझे यहाँ से निकलना होगा। चलो। सर लगता है लौंडे ने उस लड़की को मार डाला। नहीं हो सकता। मम्मी नहीं हो सकता। मम्मी 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 रुको। मम्मी मम्मी नहीं हुआ है, देखो मम्मी चुप। मेरा दिल कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। चूड़ी के कुछ टूटे हुए टुकड़ों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि दी को कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा दी को। एक बार बस वो किडनैपर मिल जाए ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसे। चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा उन्हें। देखो बहन जी, सौम्य को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। और वैसे भी यहाँ रह के अब कुछ कोई फायदा नहीं है। आप चलो जी मेरे साथ। हाँ चलो 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 चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो आओ। हमें खबर मिली है कि किडनैपर का फोन जहां ऑफ हुआ था वो लोकेशन यहीं की है, पर जब हम यहाँ आए तो ना ही हमें लड़की मिली और ना ही किडनैपर। और अंदर के नजारे से तो ऐसा लगता है कि किडनैपर ने उस लड़की को मार दिया है। ना ना ना, ओए ऐसा हरमन नहीं कर सकता। वीरन ओए, काश मैंने जो सुना है ये सच नहीं है। अगर मेरे हरमन ने ये शरारत की है तो मेरा खून नहीं है, मेरा खून नहीं है। एक मिनट ठहर, जे उन्हें किया है तो मेरा खून नहीं है। हरमन, उसका बाप बोल रहे हैं। आए हाय, मेरी मांग के सिंदूर, मेरे सुहाग कहाँ हो? सुनिए जी, बेटा और बहू मिल तो गया ना आपको? कुड़ी है कैसी? ठीक ठाक तो है ना? जल्दी ले आइए ना घर, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कातिल है तेरा पुत्र, सुन रही है? एक लड़की को मार डाला है। चुप करिया, मेरा हरमन ऐसे नहीं कर सकता। ये हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। ओए कर देता है, उसने ऐसा कर देता है। गाली दी है उसने मेरे खून को। गाली तो आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं गाली मेरी परवरिश को। मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। अब मेरी गल सुनिए, अब भी उसने फोन किया था थोड़ी देर पहले, मुझसे बात करिए। कह रहा था कि खांसी हो गई है, किसी की खांसी का इलाज कर रहा था। ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ पीना, अरे उस लड़की की फिक्र कर रहा था। फोन रखिए आप, मैंने कोई बात नहीं करनी आपसे। रखिए फोन। अंधी हो गई है ये पुत्र के लाड में, पर भी समझ नहीं आता कि कहां ढूंढूं इसे, कैसे निकालूं इसे इस स्यापे से। इस लड़की को देखा? नहीं जी, हमने नहीं देखा। ध्यान से देखिए। नहीं देखा जी। सुनो, अब तुम घर जाओ। हाँ जी, मैं कल ही घर नहीं जा सकती। भाग, आहिस्ते आहिस्ते।
वो लोग ऊपर खड़े, ये बात धीरे भी तो बोल सकती हो ना। जी मैं कली घर नहीं जा सकती हैं। एक काम करो ना, आप ही मुझे घर छोड़ दो प्लीज। क्यों यार, पास में तुम्हारा घर है, पुलिस वाले से बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। आप प्लीज छोड़ दो। ਤੁਹਾਡੀ जैकेट जी, थैंक यू। खांसी नहीं हो रही है, अब घर छोड़ दो ना जी प्लीज। बजरंगी भाईजान वाली फील आ रही है। ऐसा लग रहा है मुन्नी को बॉर्डर पार कराने जा रहा हूं। जी कुछ नहीं, चलो मुन्नी। हाय हाय, ऐसी सियाणी बियाणी कुड़ी को घर में से कौन अगवा करेगा? मुझे तो लगता है जी कोई चक्कर है। ओ जी जरूर कोई चक्कर है। दूसरे पिंड का लड़का हमारे पिंड की लड़की को लेके भाग गया और हम कुछ ना कर सके। अरे कुछ करने की छोड़ो, हमारी तो कभी उस बंदी से बात तक नहीं हो पाई। सुना तूने मनिंदर, लोग कैसी कैसी गल्ला कर रहे हैं। हमारे तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बेबे तो कुछ सोच रही है कि ताने मार मार के जीना आराम कर देंगे हमारा। नसीब की करिए। मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो घर आए। पैदा होते ही मर जाती तो। लगता है वो मनोज दिन देखना ही पड़ेगा। जब सच्चाई सामने आ जाएगी और सब मुझ पर उंगली उठाएंगे, मुझ पे कमियां ढूंढ लेंगे। आज मुंह नहीं बंद कर रहा हूं तो उस दिन क्या कर पाऊंगा मैं? ना पुत्र ना, तू ना अपनी जान मत जला। शुक्र कर रब का कि हमारा पीछा तो छूटा उस अपशगुनी से, और हम ना सच्चाई खुलने से पहले ना सौम्या को इतना बदनाम कर देंगे, इतना बदनाम कर देंगे, लोग उस पर थू थू करेंगे। ये सही है बेबे। सौम्या की काली करतूतों के बारे में सुनकर सबको हमसे हमदर्दी हो जाएगी। फिर जब सच्चाई भी सामने आ जाएगी, कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, कोई भी नहीं। अभी नहीं पापा, पर जल्दी मिल जाएंगी। प्रकट चाचा पूरी फोर्स के साथ दी को ढूंढ रहे हैं। आप देखना, दी जल्दी घर आ जाएंगी। अरे मिलना होता तो मिल गई होती ना अभी तक। अरे वो देखो, सौम्या आ गई। नहीं पूरी रात कहाँ बिता के आई है। आई होगी अपने आशिक के साथ मुंह काला कराकर। देखने में तो इतनी सीधी सादी और है इतनी बच्चलन। जी, ऐसी लड़कियां आई मोहल्ले को गंदा करती हैं, कह रहा हूं मैं। ना जी, जिस तरीफुदा मोहल्ला है, हम ऐसी किसी भी बच्चे लड़की को यहाँ नहीं रहने दे सकते। आखिर हमारे घर में बहू बेटियां हैं। हाँ जी, इसको निकालो इस पिंड से। चलो चलो भाई यहाँ से चलो।
मम्मी मम्मी जल्दी बाहर आओ, सोमू दी आ गई। रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची वापस घर आ गई। ना जी ना, ये लड़की अंदर नहीं जा सकती। कौन सा मुंह लेकर रहेगी पिंड बेच? एक लड़के के साथ पूरी रात गुजारी है इसने, पता नहीं क्या हुआ होगा। पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इस एक लड़की की वजह से पूरे पिंड का नाम हम बदनाम नहीं होने देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। अगर इस कुड़ी को इस पिंड में रहने दिया ना तो बाकी कुड़ियों पे क्या असर पड़ेगा? सब तो खुले में घूमेंगी ना जी। छोड़ो मेरी सोमू, 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 सोमू तू चिंता ना कर। सोमू दी क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? और क्या कर रही है तू? उठ जा। सुरभि, तू इधर आ जा। सुरभि, 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 क्या कर रही है तू? अच्छा तू
इसे पत्थर से नहीं, चपेट मारो इसे। ऐसी हरकत के लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। तो आसपास कोई कोर्ट कचहरी नहीं है तो इतने सारे जज कित्थों आ गए? अरे तुम होते कौन हो इस लड़की की किस्मत का फैसला करने वाले? और तुम पापा जी? अरे औरतों पे हाथ उठाना नामर्दों की निशानी होती है। क्यों फालतू में अपनी मर्दानगी पर शक करवा रहे हो? चलो हटो। हाँ तो अब बताओ क्या स्यापा पड़ा है यहाँ? अरे किसकी भैंस खोल ली इस बंदी ने? भाई तू है कौन और बीच में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं किडनैपर। अरे लेकिन जाहिलो, किसी को किडनैप करना उसकी इज्जत से खेलना नहीं होता। इसे किडनैप करना मेरी गलती थी, लेकिन इसके साथ कुछ गलत नहीं किया मैंने। हाँ जो किया है उसकी सजा बस एक है, बीच चौराहे पर इसको फांसी दे देनी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो इन्हें फांसी दो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। इस लड़की ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मुंह काला कर दिया इसने। इसे सजा मिलनी चाहिए। अब तो चुप कर, चुप कर नमी। पहले पिंड से अपनी बच्ची को बचा, करके दरिंदों से तो हम बाद में निपट लेंगे। सोनिया को बचा। अजीब बावले लोग हैं इस गांव में। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, पागल हो गए हो? सारे कानून, सारे फैसले खुद ही सुना दिए। एक बार उसे पूछ तो लो कि हुआ क्या था। लो जी, बड़ी बेटी तो बड़ी बेटी, छोटी बेटी सुभान अल्लाह। इन दोनों बहनों ने मिलके ना हमारे गांव को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है दूसरे गांव के लड़कों के साथ मिलकर। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए। आप बड़ी की गलती की सजा छोटे को क्यों दे रहे? जो सजा देना आप सौम्या को दीजिए, सुरभि को नहीं। बदकिस्मती से उसकी बहन है, बस इतना ही। गुलाबो, ऐश्वर्य तुम्हारे बाबूजी? नहीं, इनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा, पर तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं ना, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। लो जी, अब तो बाप ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब देखते क्या हो, मारो इन दोनों को।
गलती से हाथ न लगा लियो बंदी को, नहीं तो इत्थे ही जिंदा काट दूंगा। रेस्ट करो। अरे अरे ये कहां का कानून है? अरे बंदी पे हाथ ये लोग छोड़ रहे थे, मैनू क्यों अरेस्ट कर रहे हो? ओए, तो अब मैनू कानून तू सिखाएगा? बहन जी, आप सौम्य को लेके जाओ। और जी, ये कोई कहीं नहीं जाएगी, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे सजा हम देंगे। ये लड़की घर नहीं जा सकती। ओ पाजी, ठंड रखो, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। ओ बहन जी, सौम्य को लेकर जाओ। जेंटलमैनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हीरो बन के गुलाबों को बचाया, अब जेल भी मैं ही जाऊं। लगता है तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। क्या तुमने इतनी ताकत नहीं भी नहीं कि एक लड़की को तुम उठा पाओ? अरे क्या नहीं? देख, अगर तुझसे एक काम हो सकता है तो बता मुझे, ना मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ तो फिर जल्दी करना। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी दी को किडनैप करके लेके आओ। उसे क्या लगता है उनकी ये हालत करके वो खुला घूम सकता है, चैन से रह सकता है? नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। सुरभि, सुरभि, सुरभि! इज्जत की धज्जियां चढ़ चुकी है गांव में। कहीं इसका राज सामने आ गया तो जीने नहीं देंगे गांव वाले हमें। मैंने इसका परमानेंट इलाज करना ही होगा। मेरी रानिये, लाड़ प्यार करने की एक उम्र होती है और लाड़ प्यार टकने की भी एक उम्र होती है, हद होती है। देख प्रीतो, मैं 1 लाख शैतानियां बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बस यार, मर्डर कर दिया उसने यार, तू समझा कर यार, मर्डर क्या होता है तुझे पता है प्रीतो? तुझे बताना पड़ेगा बस कि तेरा पुत्र किथे है। आज तेरे को बताना पड़ेगा। वो मैंने रख दी सो मैंने नहीं पता। मैंने नहीं छुपाया उसे। कमाल करती हो तुझसे। मैं कह रही हूं ना, मैं क्या, मैंने नहीं पता। रब दी सौ ना खा प्रीतो, रब दिखता नहीं तो रब को ऐसे हल्के में मत ले। रब की सौ खा दी अपने पुत्र के लिए। तू एक बार कहेगी ना कि सूरज जो है पूरब से नहीं पश्चिम से होगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं विश्वास भी कर लूंगा। लेकिन तू कहेगी ना मुझे नहीं पता पुत्र किथे है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा।
देख प्रीतो, पानी ना सर के बहुत ऊपर से निकल चुका है। अभी मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो पुलिस आ जाएगी यार, क़यामत आ जाएगी यार, समझा कर कालू प्रीतो। आ गई। हेलो फरक सिंह जी। हाँ बोल रहे हैं। ओ जी, मैं प्रगट सिंह बोल रहा हूँ। आपका पुत्र हरमन लॉकअप में है। ओ जी, आप फौरन थाने आ जाइए। आ रहे हैं 5 मिनट ठहर जा। अच्छा मैं कितने जा रहे हो? मैं थाने जा रहे हैं। थाने? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैं पता चला? हाँ, क्या हुआ, क्या था? कुछ बताया उसने? हो जाएगा। तू आना ना, उन्हें ठहर। मैं भी चलूंगी आपके साथ। आजा, ठीक है। पुत्र कल दसेगी मैंने, देख माँ से कुछ छुपाना नहीं। हाँ सच दसना मैनू। उस मुंडे ने मैनू कहीं छुआ तो नहीं है ना? मेरा मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना जो नहीं होना चाहिए था? हाँ पुत्र, देख कुछ छुपाना नहीं, माँ होना तेरी। हाँ दस मैंने। वो तो बहुत अच्छा है। मुझे वो कल रात को घर ले आता माँ, वरना उसके पास गड्डी नहीं थी और पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो माँ वो मुझे अगवा करने नहीं आया था माँ। वो ना छोटी से बहुत चिढ़ा हुआ था, मुझे तो वो गलती से लेकर गए और जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरा बहुत ख्याल रखा माँ। उसने तो ना मेरी 2 बार जान बचाई है माँ। उसने 2 बार? हाँ 2 बार कैसे? वो पहले तो हाँ बोलो अलग से। और दूसरी बार? कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो प्लीज। माँ वो मुझे जब वो लेने आए थे मुझे, तब कौन लेने आए थे? माँ वो वही जो वो खिलौने वाली जैसी दिखती है ना, वो बचपन में मुझे एक बार डराने आई थी माँ। वो फिर से आई थी, वो मुझे लेने आई थी माँ। वो फिर से लेने आई थी मुझे। वो भी मुझसे ना अजीब सवाल पूछ रहा था कि मेरे पीछे ये सब लोग क्यों हैं, मैं कौन हूँ। बहुत सारे सवाल पूछे उसने मुझसे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था माँ। मैंने देखा वो ना सबसे लड़ा और उसने मुझे बचाया माँ। हाँ रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची की जान बच गई। वो बुरा नहीं है। यूं सर पर हाथ रखने से मुसीबत कम नहीं होगी तेरी।
जो सारी मुसीबत की जड़ है, अब वो प्रवचन देने आई है। नो वे, प्रवचन या भाषण देने नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि मेरी दी को क्यों किडनैप किया? हाँ, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? तेरा पंगा मुझसे था ना, तो उसे क्यों घसीटा बीच में? घसीटना तुझे ही था और किडनैप भी तुझे करना था। तो गलती से गुलाबो लपेटे में आ गई। What? गुलाबो तेरी बहन। वैसे अगर तूने मुझे उठा लिया होता तो क्या करता? मार देता मुझे? वो सब करने की जरूरत नहीं मुझे। लड़कियां वैसी अरमान को देख के मर जाती हैं। और वैसे भी मेरी बेबे कहती है लड़कियों में माता रानी का अंश होता है। मैं लड़कियों का हाथ नहीं उठाता। हाथ नहीं उठा सकता तो माता रानी के अंश को उठाने की प्लानिंग क्यों की तूने? क्योंकि तू अलग टाइप की है। तुझ में माता रानी का अंश नहीं है, तुझ में चुड़ैल है। उसी चुड़ैल को बाहर निकालना था। अच्छा, कैसे निकालता उसे बाहर? हाँ, मुझ पर हाथ उठाकर मुझे मारता? ज्यादा ना दरोगा बन के मेरे से सवाल पूछने की जरूरत नहीं। चल निकल इधर से। क्योंकि मुझे जानना है कि तू सोचता क्या है। बोल, क्या करता मेरे साथ आखिर? तू जानना चाहती है ना, तो सुन। तूने मेरी जिंदगी में अगर कितना भी बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया होता ना, तो भी मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करता कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। समझता हूं मैं, और बहुत अच्छी तरह से, कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सब कुछ होती है। और रहा सवाल तुझे सबक सिखाने का ना, तुझे उठा के कहीं दूर जंगल में पटक आता, जंगली जानवर तुझे मार काट के खा जाते, या फिर तुझे अपनी ही तरह जंगली समझ के तुझसे दोस्ती कर लेते। समझी? यही करता मैं तेरे साथ। अब दिमाग बहुत खराब हो रहा, चल निकल यहां से। जेल में है, तकलीफ में है, मुझसे इतना चिढ़ा हुआ है पर फिर भी लिमिट क्रॉस नहीं करता। इतनी इज्जत करता है औरतों की। अभी तक समझ ही नहीं पाई मैं इसे। क्या बंदा है ये बाइक? हम सजा देंगे उसे से बाहर निकालिए। शांति बनाए रखो। शांति नहीं चाहिए, निकालो बाहर से। ओ, चुप करो। मुंडा लॉकअप में है, पूछताछ चल रही है। आप एक काम करो, ठंड रखो, कर जाओ। चलो कर। उसने हमारी पिंड की कुड़ी पे हाथ डाला है, इसलिए पिंड दे कानून और नियम उस पर भी लागू होने चाहिए। और उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो ऐसी हरकत करने की। ओ मेरी गल सुनो, मैंने कहा ना। सर जी, मामला हाथ से निकल चुका है। अब बस एक ही तरीका बचा हुआ है। चाल ले पुत्र। सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा है मैनू। अब तो बस बची खुची इज्जत बचाने की सोच तू। मुझे क्या लगता है बेबे, मैं जमीन नाप रहा हूं। काश पैदा होती वो लड़की। लेकिन कब तक उसे वो अपने पल्लू के साथ बांधे रखेगी? एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा ना। और उस दिन हमें पुत्र बुला लेना उसे फिर से, और उन्हें अच्छी तरह से समझा दे कि सौम्या नु लेके जाए, इससे पहले कि पिंड वाले हमारे खिलाफ कोई फैसला ले लें। ठीक रहेगा बेबी। मनिंदर जी, बाहर आइए। कौन आया होगा इस वेले?
अकाल जी। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए ना। कुछ चाय पानी लाऊं आपके लिए? वो आपकी बेटी कहाँ है? गल क्यों है? अब ये तो रही। पर ये नहीं जी, वो दूजी वाली जो कल रात को गायब हो गई थी और आज सवेरे वापस आ गई। जी वो अंदर है। ये रही। की गल है जी? दरोगा साहब ने उसे अभी बुलाया चौपाल पे, उसे हमारे साथ चलना होगा। चौपाल? भेजो, जल्दी भेजो, चौपाल पे सब इंतजार कर रहे हैं। सत श्री अकाल पंच परमेश्वरान। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हरमन कितने हैं? कब ले आएंगे उसे? तू अपना डका बंद रख, अपने मुखमंडल से कुछ नहीं बोलेगी। हिसाब किताब मैं कर लांगा। मैं हूं ना इधर आया, मैं संभाल लांगा। हैं? चुप रही बस, ठंड रख। क्या बोल रहे हैं लोग? उस कंजर के माँ बाप हैं ये, यही संस्कार दिए उनको। दूसरे गांव की बेटियों को बहला फुसला के ले जाता है। ओ लो जी, आ गए कुड़ी के परिवार वाले भी। ओए सुन, ये कुड़ी हुई है ना जो पास में चल रही है, उसकी माँ है। तेनू क्या ना, चुप रह। उसे चिंता न करो, मैंने पता है कि अपने पुत्र को कैसे वापस ला दे। आप फिक्र ना करो, भरोसा रखो। सत श्री अकाल जी। जी मैं हरमन दी माँ। कल करनी थी कुछ। जी दसो। उधर जा, मैं होने बीजी छोटी कुछ नहीं होगा। तू जाने में आ रही है। चिल मारो तू, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ, आओ। क्यों है बहन जी? कान खोलकर सुन लो जी। ये जो सारा तमाशा आप कर रही है ना, मैंने सब पता है क्यों। जी बह जाइए ना आपको, जी मांग लो, जितना मांगोगी दुगना दूं। बस मेरे पुत्र ਨੂੰ जाने दो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
यार मेरी बेटी की इज्जत आप पर लगी, मैं क्यों चाहूंगी ये तमाशा हो? वाह जी वाह, जेल मेरे पुत्र को हुई और आप अपना दुखड़ा लेकर रो रही। रफ्ती सौ, ये छोटे लोग ना हर जगह अपने फायदे की बात सोचते हैं। अभी भी सोच रही होंगी तो दसो ना, दसो क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे की आजादी की। जब तक आपकी कुड़ी केस वापस नहीं लेगी, पुलिस मेरे पुत्र को छोड़ेगी नहीं। तो बता दो, दसो जी, क्या कीमत कहती है मेरे पुत्र की आजादी की? थोड़ी सी इज्जत चाहिए आपसे आंटी जी, मिलेगी क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ आप मेरी मम्मी से बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं। चाहूँ तो मैं भी इतने घटिया तरीके से आपसे बात कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया। मम्मी, जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो हम इनकी सुने क्यों? है कौन ये? हाँ, मैं हैंडल कर रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब करने का शौक हमें भी नहीं है। आपका बेटा मेरी बहन को उठाकर लेकर गया था और बाद में ड्रॉप भी वही करने आया है। और अगर इस बात का गांव वालों ने बतंगड़ बना दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, इनफैक्ट बदनामी मेरी दी की ही हुई है उल्टा। तेरे अंदाजा भी है कि हम क्या कर सकते हैं तेरे और तेरे खानदान के साथ? प्याज से पैसे दे रही है पुत्र, तो तू सर चढ़कर बोल रही है। इरादा क्या है? कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे।